हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आशा करता हूँ मित्रों, आप सभी अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे सारे प्रश्नों को और समझ रहे होंगे। जो भी प्रश्न, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं। उसे जरूर ही देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज आप सभी जानते हैं, जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 में तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाता हूँ, बताता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 4.4 को हम लोग समझ रहे थे, सीख रहे थे। तो इससे पहले मैं आप लोग को बहुत सारे प्रश्न करवाए, जिसमें हमने 41 नंबर तक क्वेश्चन को समझ लिया था 4.4 के। आज मैं आप लोगों को 42 नंबर से समझाऊंगा और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, जो भी बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इस तरह के प्रश्न बोरिंग लगते हैं, वो बनाना नहीं चाहते हैं। कब तक भागेगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को। अभी अगर मान लीजिए आप सोचिएगा कि नहीं, हमको एग्जाम में नहीं बनाएंगे, हम छोड़ के निकल जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को कभी ना कभी तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो कब तक भागेगा। भागना से अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों, उससे लड़िए और उसे सीखने का प्रयास कीजिए। अपनी कमजोरियों से जब तक भागते रहिएगा, आप हमेशा कमजोर होते रहिएगा। अब जिस दिन कमजोरियों से लड़ना सीख जाएंगे, उस दिन आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों प्रबल हो जाएंगे, यानी कि आप मजबूत बन जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे। चलिए, यहाँ से क्या कहा गया है अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कहा गया एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। एक कमल है मेरे प्यारे दोस्तों, उसने गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किया है अंक है, उनका योग 40 है। चलिए, यदि उनको गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 360 होता। उनके द्वारा दो विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, देखिए कितने शानदार प्रश्न है। और इसे हम कैसे बनाएंगे, तो मान लेंगे, माना माना कि कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक मेरे प्यारे मित्रों, हमने मान लिया, माना कि कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे दोस्तों। अंग्रेजी में हमको कितना प्राप्त होगा, तो दोनों का 40 था, तो 40 माइनस का x अंक हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। कैसे कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा यहाँ तक समझने में, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया, हमने माना कि कमल को गणित में x अंक मिले और अंग्रेजी में उसे 40 में से x अंक मिलेंगे, क्योंकि वो कहा गया है प्रश्न में, जो अंकों का योग मेरे प्यारे दोस्तों, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है, जो यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक, तो गणित में अभी क्या है x, अब 3 अंक अधिक, तो यानी x+3 हो जाएंगे। इतना मेरे प्यारे दोस्तों। और गणित में 3 और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल, 4 अंक कम मिले होते, यानी कि 40 माइनस का x माइनस का 4, तो इनके अंकों का गुणनफल 360 होता। तो ये 360 के बराबर कर देंगे। आप सिंपल सा इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ से x+3 और ये हो जाएगा, 40 में से 4 जाएगा तो 36 माइनस का x बराबर में 360। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x से गुना कीजिएगा, ये 36x, यहाँ पे फिर माइनस का x², फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 36 दूना 36 दूना 78, 36 108 होता है ना। हाँ 108, तो 108 और माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 3x बराबर 360। देखिए दोस्तों, कितना आसान तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। याद देखिए, अभी इसको हम देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 36x में से 3x जाएगा, तो मेरे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, 33x माइनस का x² प्लस का 108 और ये माइनस के इधर आ जाएगा 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, x² को मेरे प्यारे दोस्तों पहले लिखते हैं, तो माइनस में, तो माइनस x², ये प्लस में 33x और 108 प्लस में और ये माइनस में, तो सबसे पहले 100 घटेगा तो 260 हो जाएगा। और फिर 260 में से पहले 60 में से 8 जाएगा तो 252 निकल के आ जाएगा, जो कि माइनस का होगा 252। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो
जो भी माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में 33x था, इधर आएगा तो सॉरी माइनस कॉमन किया तो प्लस माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में 252 था, माइनस कॉमन करने पे प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 33x और प्लस का 252 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि माइनस को 0 के साथ गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 21x माइनस का 12x प्लस का 252 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 21 माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों x माइनस का 12 और x माइनस का 21 बराबर 0 होगा। आशा करता हूँ ये गुणनफल करने के बारे में सभी जानते होंगे, x का मान निकालने के बारे में। तो x माइनस 12 बराबर में 0 और x माइनस का 21 बराबर में क्या होगा, 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 12 इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा और यहाँ से भी 21 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दोनों मान हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं और 21 भी हो सकते हैं। तो यहाँ से इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से केस फर्स्ट करेंगे, केस फर्स्ट जब x बराबर क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, 12 हो, ठीक है। तो गणित में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएंगे, 12 तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे, 40 में से 12 घटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 घटेगा तो 30 होगा, 30 में से 2 घटेगा तो 28 निकल के आ जाएगा। केस सेकेंड, केस सेकेंड जब x बराबर क्या होगा मेरे पास तो 21 होगा, तो गणित में प्राप्त अंक क्या होगा, गणित में प्राप्त अंक में प्राप्त अंक 21 और तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक मेरे प्यारे दोस्तों अंक क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों अभी जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 42 मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इसे जो भी प्यारे हमारे भाई बहन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, या जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। कहा गया एक क्लास टेस्ट में गगन के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 45 है, वहाँ पे 40 था, यहाँ पे 45 है। यदि उनको गणित में एक अंक अधिक, गणित में एक अंक अधिक और अंग्रेजी में एक अंक कम मिलते, वहाँ पे कहा गया है गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते, तो उनके अंकों का गुणनफल 500 होता है और वहाँ पे 360 है, तो उसके द्वारा दोनों विषय प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग खुद से बना पाएंगे, क्योंकि सेम प्रश्न है, बस डिजिट ही चेंज है। अब ये प्रश्न भी आप लोगों को बनाने में दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों, तब तो समस्या है, ये समस्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अब खुद से हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने प्रश्न मैंने आपको बताए। अगर ये प्रश्न नहीं बनता है तो अभी जो बताया आप लोगों को पीछे 42 का 1 नंबर, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 11 बार अगर बनाइएगा तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ ये प्रश्न आप खुद से बना पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, कहा गया 43 में 4500 रुपया को कुछ व्यक्तियों को समान रूप से वितरित किया गया। अब 6500 रुपया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसमें कुछ व्यक्तियों के बीच में बांटा गया, मान लेते हैं जो एक्स व्यक्तियों के बीच में बांटा गया। चलिए यदि 15 व्यक्ति और होते, यहाँ पे पहले एक्स था, 15 व्यक्ति और होता मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलते। अब मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो 40 रुपया है और अगर 10 व्यक्ति है, 40 रुपये है, 10 व्यक्ति है, तो 10 व्यक्ति के बीच बांटेंगे तो कितने रुपये को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 रुपये को मिलेंगे ना, प्रत्येक व्यक्ति को 4 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर यही बात हम कहें जो 40 रुपया है, अब हमें 5 व्यक्तियों के बीच बांटना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 5 व्यक्तियों के बीच बांटना है तो 5 व्यक्तियों के बीच बांटिए तो यहाँ से कितना रुपया आता है, 8। तो ये कह सकते हैं हम लोग मेरे पास तो जो 4 रुपया क्या किए, तो जब 5 व्यक्ति घट जाता है तो 4 रुपया बढ़ जाता है, तो ये देख सकते हैं जब इसमें से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 के बराबर निकल के आता है। यहाँ पे वही कंसेप्ट भी लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे हम बढ़ा के भी ले सकते थे, जैसे 10 व्यक्ति 40 था, यहाँ देखिए 40 व्यक्ति था, 10 व्यक्ति था तो 4 रुपया को मिल रहा था, है ना, 4 रुपया को प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा था। अब व्यक्ति की संख्या 20 कर दें तो कितना रुपया मेरे प्यारे दोस्तों, हम कह सकते हैं जो 2 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को घट जाता है। देख सकते हैं, चार यहाँ पे 10 दूना 20, 2 रुपया मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, तो 2 रुपये घट गया ना, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए करते हैं। माना कि व्यक्तियों व्यक्तियों की संख्या x है। मेरे प्यारे दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न से हम लोग बात करेंगे। प्रश्न से 6500 रुपया को x व्यक्तियों के बीच में बांटा गया। फिर 15 व्यक्ति अधिक होते मेरे प्यारे दोस्तों, तो 15 व्यक्ति हम अधिक कर देते x + 15, तो प्रत्येक को कितना रुपया कम मिलता है, 30 रुपया। तो इसके बराबर हम लोग 30 कर देंगे और हम लोग सॉल्व करके हम अपना आंसर को निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस का 15 हो जाएगा, गुना होगा x + 15 से इसको, तो ये 6500x हो जाएगा। फिर प्लस अब डबल जीरो तो होगा ही होगा, फिर 15 × 5 = 75 का 5, फिर 7, 15 × 6 = 90, 7 97, यानी कि ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 97,500। फिर ये माइनस का ये इससे ये करेगा 65x हो जाएगा, 6500x बराबर में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा फिर 9 97, 5 पे डबल जीरो, इसको गुना कीजिएगा x² प्लस का 15x बराबर में 30 दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे आसान तरीके से गुना करते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 30x², या मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, 7 5 12, हाँ काट ही देते हैं। ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगा। ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 3 5 15, 325 निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से x² प्लस का 15x बराबर 325, 1/1 आ गया ना। अब यहाँ से x² प्लस का 15x माइनस का 325 बराबर मेरे प्यारे मित्रों 0 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे कट के 1/1 आ गया, एक को इधर भी गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, एक को इधर भी गुना कीजिएगा 325 में तो उतना ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार यहाँ तक समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आगे आप लोगों को समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और है ना, एक जीरो, ये 3250 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास इसका हल कीजिएगा तो x² प्लस का 65x माइनस का 50x माइनस का 325, सॉरी 3250 = 0। जोड़ने पे मेरे पास तो 15x निकल जाएगा, जोड़ने घटाने पे गुना करने पे माइनस का 3250 हो जाएगा। x कॉमन कीजिएगा, x प्लस का 65 माइनस का 50 कॉमन कीजिएगा, x प्लस का 65 = क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर बात करें x प्लस का 65 दोनों टर्म में, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 50 = 0। तो यहाँ से दोस्तों x प्लस का 65 बराबर 0 और x माइनस का 50 बराबर 0। तो यह x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 65, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 50। व्यक्तियों की संख्या माइनस में हो ही नहीं सकती, यह अमान्य होगी। यहाँ से अतः व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 50। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 43 अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसका मैं तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। कहा गया है 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों में वितरित किया गया। अब उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, 44 नंबर भी। 300 सेब है मेरे प्यारे दोस्तों, हम मान लेंगे जो x विद्यार्थियों की संख्या क्या है,
विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों x है। अब 300 सेब है, इसको x विद्यार्थियों के बीच में हम बांटा गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यदि 10 विद्यार्थी और अधिक होते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कितना था x, तो अब 10 विद्यार्थी और अधिक होता तो x प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अधिक होते तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक सेब कम मिलते। अब मेरे प्यारे दोस्तों जितना मिल रहा था, अगर इसमें से हम लोग 300 बटे एक्स प्लस 10 कर देंगे, 10 से भाग देंगे तो एक सेब के बराबर आ जाएगा। अब इसे सिंपली आप लोग हल कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और आंसर निकाल के लेके आ जाइएगा। आशा करता हूँ आप सभी इस प्रश्न को खुद से बना पाएंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, विद्यार्थियों की संख्या निकालना था, उसमें व्यक्तियों की संख्या निकाला था, डिजिट अलग है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन प्रश्न का जो लैंग्वेज है, प्रश्न को जो कहा गया है वो सेम है। तो ऐसे प्रश्नों को खुद से भी बना पाइएगा, बनाइए मेरे प्यारे। तो जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक सीख नहीं पाइएगा। एक गुरु का दायित्व होता है जो अपने बच्चे को सारे प्रश्न सिखाए, लेकिन वैसे प्रश्न ना सिखाए जो मेरे प्यारे दोस्तों 2-4 प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न इस तरह के मैंने बता दिया ना, अब ये खुद से प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तभी आप लोग सारे प्रश्नों को सीख पाइएगा। और अगर मैं सारे प्रश्न बता दूंगा तो फिर आप नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनेंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों का पढ़ता हूँ और मैसेज भी करता हूँ। आप लोग जितने बच्चे कमेंट किए हैं, या आपको विश्वास ना हो तो कमेंट करके देख लीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा। और मुझे नहीं लगता है जो आप लोग अगर ये वीडियो को देखे होंगे तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा इस वीडियो में। तो सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आता है। तो मैं आज के पार्ट में इतना ही करता हूँ। 2-4 प्रश्न और बच गए हैं, यानी 50 तक प्रश्न, 6 प्रश्न और बचे, उसे भी मैं जल्दी बता के नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।